ये मेरी 1 साल पहले की फोटोज हैं एंड ये कुछ मंथ्स पहले की। यू कैन सी मैं कितना ज़्यादा टैन था एंड ये टैनिंग जस्ट कुछ मंथ्स की नहीं थी। मैं डेली 4-4 5-5 घंटे धूप में वीडियोस बनाता था एंड ये मैंने 2-3 साल लगातार करा है। दैट टाइम आई डिड नॉट इवन नो सन से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा हार्म हो सकती है। एंड जब मुझे होश आया तो आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, बट गुस्सा तो इसी बात का है कि उनमें से 70% ऑफ दी चीज़ें वर्क ही नहीं करती। डेट इज वाई हम सारी चीज़ें काफ़ी रिफाइनली कवर करेंगे, वर्किंग रेमेडीज एंड साइंटिफिक प्रोडक्ट्स से लेकर क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स तक। इट गोना बी अ कंप्लीट मास्टर क्लास एंड आई एश्योर यू इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई नो आपका टाइम काफी कीमती है, तो अगर आपको सीधा सॉल्यूशंस पे जाना है तो आपको टाइम स्टैम्प्स दिख रहे होंगे। बाकी हम शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट लेट्स सी व्हाई टैन हैपेंस। टैनिंग हमारे स्किन का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हमारे स्किन पर हार्मफुल यूवीए एंड यूवीबी रेस पड़ती है तो एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड हमारी बॉडी उस एरिया में मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है, जिससे हमारे स्किन सेल से डीएनए डैमेज से बचे रहें। एंड उस एरिया में मेलानिन इकट्ठा होने की वजह से वो एरिया डार्किश हो जाता है। बिफोर सीइंग एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड रेमेडीज सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रोटेक्शन। उसके लिए यू हैव टू अवॉइड सन एक्सपोजर एज मच एज यू कैन। दैट इज व्हाई आई बिलीव आपको सन एक्सपोजर सिर्फ अपनी आई से लेना चाहिए, विच मीन्स आप धूप में रह सकते हो, छाव में बैठ सकते हो, धूप के अराउंड रह सकते हो, बट आपको डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करनी है। एंड विटामिन D3 के लिए यू कैन टेक D3 के सॉफ्ट कैप्सूल्स और D3 के साशे। बाहर आप सन एक्सपोजर से बचने के लिए कैप एंड फुल स्लीव की टी-शर्ट्स पहन सकते हो। एंड ज्यादा धूप में यू कैन यूज अम्ब्रेला एज वेल एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। सी आई लाइक फॉरेन व्लॉग्स, व्हेनेवर आई सी लिटरली वहां पे दिन में हर बंदे के हाथ में अम्ब्रेला होता है एंड इंडिया में हर सेलिब्रिटी के हाथ में, बिकॉज दे नो डायरेक्ट सनलाइट कितनी ज्यादा हार्म कर सकती है उनकी स्किन को, स्किन कैंसर से लेके फाइन लाइंस रिंकल्स तक। दैट इज व्हाई यू आल्सो शुड अवॉइड सन एक्सपोजर एज मच एज यू कैन। प्रोडक्शन में ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपको 2 चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड बिफोर बाइंग अ सनस्क्रीन आपको यही 2 चीज़ें देखनी है। दैट इज यूवीए एंड यूवीबी। यूवीए रेस को हम एजिंग रेस भी कहते हैं, क्योंकि स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट करके कोलेजन को तोड़ती है, जिससे आपको फाइन लाइंस एंड रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम होती है। ये जो सनस्क्रीन में आप ये डबल एंड ट्रिपल प्लस लिखा हुआ देखते हो, ये यूवीए रेस से प्रोटेक्शन की ग्रेडिंग बताती है। सनस्क्रीन में जितने ज्यादा PA प्लस होते हैं वो उतनी ज्यादा यूवीए से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बाकी यूवीबी रेस को हम बर्निंग रेस भी कहते हैं, क्योंकि यही आपको टैनिंग एंड सनबर्न जैसी प्रॉब्लम देती है। इसके इक्वल टू में आप SPF मान सकते हो, क्योंकि SPF यूवीबी रेस से प्रोटेक्शन की ग्रेडिंग बताती है। जितने ज्यादा SPF होता है उतनी ज्यादा यूवीबी रेस से प्रोटेक्शन होती है। एग्जैक्टली कितनी SPF कितनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उसके लिए यू कैन सी दिस चार्ट। बाकी सनस्क्रीन आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। लाइक ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए लोशन बेस्ड सनस्क्रीन काफी अच्छी होती है एंड इफ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन की तरफ जा सकते हो। प्रोटेक्शन के बाद नाउ लेट्स सी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रेमेडीज है जो आप कर सकते हो एट होम। इसमें सबसे फेमस आता है हल्दी दही पेस्ट। अगर आप यूज करते हो हल्दी दही चंदन पेस्ट या फिर ऐसी चीजें यूज करने वाले हो तो मत करना। आई हैव यूज इट मोर देन अ ईयर। बहुत माइल्ड टैन के लिए इट इज ओके, क्योंकि ये हल्दी दही बेकिंग सोडा इन सब का स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता टू रिमूव टैन। ये सिर्फ फूड सोर्सेज होते हैं जो आपको न्यूट्रिशन देते हैं। नो डाउट इनमें काफी यूजफुल कंपाउंड्स होते हैं। जैसे दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि काफी अच्छा होता है एक्सफोलिएशन के लिए, बट इसकी कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होती है। इसमें हल्दी में क्यूरक्यूमिन होता है जो कि काफी तगड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है, बट इसकी नेचुरल फॉर्म आपकी स्किन में उतने एफिशिएंटली एब्जॉर्ब भी नहीं होती। दैट इज व्हाई आपकी टैनिंग नहीं जाती इन रेमेडीज से, और ये चीजें आपको बाकी यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि नेचुरल के नाम पे उन्हें व्यूज भी तो लेने हैं इससे। दैट इज व्हाई इसे आपको होम रेमेडीज अवॉइड करनी चाहिए सेवियर टैनिंग के केस में। एंड इन्हीं में ऐसी चीजें भी आती हैं जो कंप्लीटली रूइन कर सकती हैं आपके फेस को, जिनकी तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं देखना, जैसे लेमन, बेकिंग सोडा, स्क्रबिंग एंड ब्लीचिंग जैसी चीजें फेस पे लगाना। एंड मैं रीजन भी देता हूँ क्यों। अगर इनमें से हम ब्लीच को उठाएं तो ब्लीच में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो कि काफी हार्श है आपकी स्किन के लिए। आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करा जाता है डेंटिस्ट द्वारा फॉर टीथ व्हाइटनिंग, एंड लैब एंड फैक्ट्रीज में इसे यूज करा जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड क्लीनिंग एजेंट। एंड वही चीज लोग फेस पे लगाते हैं। एंड स्पेशली इंडिया में तो ये काफी ज्यादा कॉमन है। हर दूसरे नए वाले की दुकान पे आपको ब्लीच दिख जाएगी, जस्ट बिकॉज ये थोड़ी सस्ती होती है, बट इन लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन को काफी ज्यादा डैमेज कर देती है। दैट इज व्हाई इसे आपको साइंटिफिकली बैक्ड इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज वो बने ही उस स्किन कंसर्न के लिए होते हैं। मार्केट में आने से पहले उनमें ईयर्स ऑन ईयर्स रिसर्च होती है कि वो किस कॉन्सेंट्रेशन में किस तरह वर्क करते हैं स्किन पे, क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बाद ही वो मार्केट में आते हैं। नाउ लेट्स सी ऑल द बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इंग्रेडिएंट्स दैट यू कैन यूज टू रिड्यूस टैन। इसमें सबसे पहले मेरा पर्सनल फेवरेट आता है ग्लाइकोलिक एसिड। ये शुगर कैन से डिराइव किया जाता है। इट इज अ स्मॉलेस्ट AHA मॉलिक्यूल विच इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इसका सिंपली ये मतलब है कि आपकी स्किन में काफी डीपली पेनिट्रेट करता है एज कम्पेयर टू अदर एक्सफोलिएटर्स, जिससे आपकी डेड स्किन लेयर्स काफी एफिशिएंटली रिमूव होती हैं। स्किन क्लिनिक्स में भी काफी वाइडली इसे यूज करा जाता है बाय प्रोफेशनल्स। आप
पैच टेस्ट करके इसे 6% से स्टार्ट कर सकते हो फेस पे। इनिशियली 6%, वंस इन अ वीक से ज्यादा यूज नहीं करना है आपको इसे। बाकी 6 to 12% आप इसे सीधा बॉडी पार्ट पे लगा सकते हो, बिकॉज वहां की स्किन ज्यादा थिक एंड रफ होती है एज कम्पेयर टू फेस। ग्लाइकोलिक एसिड आपके नियरेस्ट केमिस्ट शॉप पे इजिली मिल जाएगा, जो फार्मा कंपनीज बनाती है, वरना आप किसी स्किन केयर ब्रांड का ले सकते हो जहां इसके साथ अदर कंपाउंड भी कंबाइन होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट आप बॉडी टैन के लिए बॉडी लोशंस ले सकते हो, ये बेस्ट होते हैं, स्पेशली AHA's BHA's लोशन। मैंने पर्सनली विश केयर के ट्राई कर रखे हैं, आप किसी भी ट्रस्टेड ब्रांड का ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज रेटिनॉल एंड ट्रेटिनोन, इट इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए। ये आपके स्किन सेल्स टर्नओवर को इंक्रीज करते हैं, जिससे आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स स्मूथ होते हैं एंड सन डैमेज स्किन भी जल्दी हील होती है। इफ यू आर यूजिंग ट्रेटिनॉन तो आपको इसे वंस इन अ वीक से ज्यादा यूज नहीं करना, बिकॉज ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू रेटिनॉल। ऑल्सो ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम है, तो आपको डर्मेट से कंसल्ट करना है बिफोर यूजिंग दिस। बाकी आप रेटिनॉल की क्रीम एंड सीरम रेगुलरली यूज कर सकते हो फेस पे। अपार्ट फ्रॉम इट आप स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हो, जो कि काफी बेनिफिशियल होते हैं टू रिड्यूस मेलेनिन। लाइक विटामिन सी काफी अच्छा होता है फॉर ब्राइट कॉम्प्लेक्शन, विटामिन B3 ऑल्सो नोन एज नाइसिनामाइड, दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट इंग्रेडिएंट टू रिपेयर स्किन बैरियर। कोजिक एसिड की आप क्रीम या सोप यूज कर सकते हो बॉडी पार्ट्स में, इट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। इसके अलावा भी और इंग्रेडिएंट्स आते हैं लाइक अल्फा आर्ब्यूटिन, एजेलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा, जिनके डिटेल में हम नहीं जाएंगे वरना ये वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको जानना है ऑल अबाउट दिस इंग्रेडिएंट्स साइंटिफिकली इन डिटेल तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट इट। जितने प्रोडक्ट्स एंड चीजें मैंने बताई हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड ये कोई भी मैजिकल चीजें नहीं है, इट टेक्स टाइम टू सी रिजल्ट। आपको इन्हें एटलीस्ट 4 to 5 वीक देना होगा। एंड अगर आपको फास्ट एंड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए तो आप क्लिनिकल ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो, जो कि ऑफ कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शंस सबसे फेमस है एंड वही हम कवर करेंगे। फर्स्ट, केमिकल फील्ड्स। इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग तरह के एक्सफोलिएटर्स यूज करे जाते हैं एज पर योर स्किन नीड्स। टियर 1 सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई में इसका प्राइस है 1500 to 3000 पर सेशन, एंड इसके यूजुअली 3 to 4 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। सेकंड, लेजर टोनिंग। इसमें स्पेसिफिक वेवलेंथ के लेजर से एक्सेस मेलेनिन को ब्रेक डाउन करा जाता है। इसके 2 से लेकर 6 सेशंस के अराउंड रिक्वायर्ड होते हैं और पर सेशन की कॉस्ट होती है 2000 से लेकर 6000 तक। थर्ड, हाइड्रा फेशियल। इसमें सबसे पहले डीप क्लींस होती है, देन एक्सफोलिएशन होता है, देन स्किन में सीरम्स लाइक विटामिन सी इन्फ्यूज किया जाता है। इसके 2 से 3 सेशन लगते हैं और पर सेशन की कॉस्ट 1500 से 5000 के अराउंड होती है। ये 3 ट्रीटमेंट्स ही सबसे ज्यादा फेमस है जो लोग प्रेफर करते हैं फॉर रिमूविंग टैन एंड फॉर एक्सफोलिएशन। बाकी इन्हीं के आसपास ग्लूटाथायोन आता है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए यूज करा जाता है। ये काफी फेमस है अमंग सेलिब्रिटीज, बट ये आपको इंट्रामस्कुलर मींस आपको इंजेक्शन के थ्रू लेना पड़ता है, दैट इज व्हाई ज्यादा लोग इसे प्रेफर नहीं करते। एट लास्ट, हेयर आर द कंपाउंड जिन्हें कंटेनिंग फूड आप ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में फॉर अवॉइड टैनिंग एंड गेट ग्लोई स्किन। विटामिन सी रिच फूड्स की टायरोसिन एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेलानिन प्रोडक्शन के लिए। एंड जो कंपाउंड में कवर कर रहा हूँ उनके बेस्ट फूड सोर्सेज भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स ये फाइट करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो सन एक्सपोजर से होता है, दस ये आपको टैनिंग से बचाता है। विटामिन ए फूड्स, इनमें बीटा कैरोटीन होता है जो कि नेचुरल फॉर्म है रेटिनॉल की, तो इंक्रीज करता है स्किन सेल्स टर्नओवर एंड गिव्स ग्लोई स्किन। ओमेगा 3 फूड्स ये रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन, रेडनेस एंड काफी अच्छे होते हैं फॉर स्किन रिकवरी। लाइकोपिन नेचुरल एस्पेक्ट की तरह काम करते हैं एंड ब्राइट करते हैं स्किन को। एंड टेक हाइड्रेटिंग फूड जो सपोर्ट करते हैं हीलिंग में। एंड यस, इट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई ट्राई टू कवर ऑल थिंग्स। अगर आपको कुछ डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड अगर आपको इतनी सी वैल्यू मिली हो तो यू कैन गिव मी अ फीडबैक, हाउ कैन आई इंप्रूव माय वीडियोस, what are the things that I am doing wrong. Apart from it, lips की skin different होती है and lips का tan remove करना all together is a different procedure. To know all about that, आप right click करके ये वीडियो देख सकते हो। और या वहीं मिलता है।